टाइम के साथ साथ दुनिया के ट्रेंड्स और आजकल किस चीज या फिर बिहेवियर को कूल माना जाता है, ये चीजें बदलती हैं। जहां पहले सिर्फ बॉडी होने को ही कूल माना जाता था, वहीं आज जिम एक नॉर्मल चीज है और मस्कुलर होना बहुत ही कॉमन बन चुका है। अब रिसेंटली बढ़ता हुआ क्रेज इंटेलेक्ट और माइंड का है, जहां पर हर कोई इंटेलेक्चुअल बनना चाहता है। लेकिन इसी इंटेलेक्चुअल बनने की रेस में बहुत से लोग वो भी होते हैं जो असल में स्मार्ट नहीं हैं, लेकिन वो प्रिटेंड ऐसा करते हैं जैसे वो कितनी बुक्स रीड करते हैं, उनके ख्याल कितने ओरिजिनल हैं और कैसे दूसरे लोग उनकी तरह किताबी शब्द ना बोल पाने की वजह से उनसे कितने इंफीरियर हैं। ऐसे लोग सोसाइटी की पूंछ की तरह होते हैं। जैसे ही सोसाइटी में कोई नई चीज पॉपुलर होती है तो इन्हें भी वही बनना होता है। इसी वजह से असली इंटेलेक्चुअल्स को सूडो इंटेलेक्चुअल्स से डिफरेंशिएट करने के लिए हम इस एपिसोड में इन नकली इंटेलेक्चुअल्स के साइंस को समझेंगे। साइन नंबर 1, दे लाइक टू स्टार्ट आर्ग्यूमेंट्स। सूडो इंटेलेक्चुअल्स की पूरी पर्सनैलिटी ही इस आइडेंटिफिकेशन पर बेस्ड होती है कि वो कितने स्मार्ट हैं, और तभी उन्हें हर समय खुद की स्मार्टनेस को प्रूव करने की कंपल्शन फील होती है। उन्हें लगता है कि अगर वो खुद की इंटेलिजेंस को बार बार प्रूव नहीं कर रहे तो एक तरीके से उनकी कोई एग्जिस्टेंस या फिर इम्पोर्टेंस है ही नहीं। इसी वजह से ऐसे लोग अक्सर बात बात पर आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, चाहे वो टीवी पर कुछ देख लें, इंटरनेट पर किसी से पंगे लेने और उन्हें गलत प्रूव करने में अपनी एनर्जी वेस्ट करने लगे, या फिर रियल लाइफ में अपने आसपास के लोगों को अपने जार्गन यानी अपने शब्दों के जाल से इरिटेट करने लगे। वो नॉर्मल से नॉर्मल बात को भी एक डिबेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, बस ये फील करने के लिए कि उनके तर्क और उनकी बुद्धि सही है और बाकी सब गलत। साइन नंबर 2, देयर गोल इज नॉट ट्रुथ। एक सूडो इंटेलेक्चुअल का मकसद बस अपनी इंटेलेक्चुअल सुपीरियोरिटी को प्रूव करना होता है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि उनकी आर्ग्यूमेंट्स और नॉलेज असल में उनकी या दूसरों की जिंदगी को बेहतर बना रही है, या फिर क्या वो बस अपनी बुकिश नॉलेज की धुंध में सच को समझने की क्षमता खो चुके हैं। इस तरह के लोग अक्सर एक आइडिया या फिर अपनी करंट आइडियोलॉजी से पोजेस्ड होते हैं, यानी इनके ख्याल इनके कंट्रोल में नहीं बल्कि ये खुद के ख्यालों के कंट्रोल में होते हैं और उनके पीछे ही पूरी दुनिया से आर्ग्यू करने के लिए रेडी रहते हैं। सच के बजाय अपनी कच्ची आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने पर इनका फोकस सूडो इंटेलेक्चुअल्स को आइडेंटिफाई करने का बेस्ट और सबसे सिंपल तरीका होता है। साइन नंबर 3, दे टेक थिंग्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अगर आप खुद को समझदार और दूसरे को बेवकूफ दिखाना चाहते हो तो सिंपल है, आप बस उनकी कही बातों को कंटेक्स्ट के बिना दूसरों के आगे रख दो। इस तरह से दूसरों को उसकी बातों के पीछे की इंटेंशन भी नहीं पता लगती और एक सूडो इंटेलेक्चुअल किसी को भी दोषी साबित कर देता है। इंटरनेट पर यह चीज अक्सर होती है, कोई इंसान बोलता कुछ है लेकिन उसकी न्यूज हेडलाइंस या फिर लोगों का उन पर रिएक्शन हमेशा कॉन्टेक्स्ट के बिना ही होता है, ताकि इससे नॉर्मल लोग ऐसी न्यूज या फिर कंटेंट से ज्यादा इंटरेक्ट करें। साइन नंबर 4, दे डिफ्लेक्ट थ्रू क्वेश्चनिंग। जब भी आप किसी सूडो इंटेलेक्चुअल की कोई झूठी बात को पकड़ लेते हो तब वो अक्सर अपनी गलती मानने के बजाय आपके क्वेश्चन का जवाब एक दूसरे क्वेश्चन से देता है। जैसे अगर आप उन्हें बोलो कि वो झूठे हैं तो वो आपको बोलेंगे कि आखिर झूठ होने का मतलब ही क्या है। सूडो इंटेलेक्चुअल्स बस शब्दों का खेल जानते हैं, ना तो उनमें दुनिया की कोई समझ होती है और ना ही खुद की। साइन नंबर 5, दे डोंट टेक देयर ओन एडवाइस। बहुत से नकली इंटेलेक्चुअल्स जिन आइडियाज को दूसरों को बेचते फिरते हैं वो उन आइडियाज को खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग नॉलेज और सच के बारे में पैशनेट नहीं होते और इनकी ड्राइव बस अपने दिमाग को तेज दिखाने से जुड़ी होती है। इस वजह से ये बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन इनके काम बिल्कुल भी रिस्पेक्ट के काबिल नहीं होते। साइन नंबर 6, दे यूज बिग वर्ड्स अननेसेसरीली। जब भी आप एक इंटेलेक्चुअल इंसान से बात करते हो तब उसकी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करो, देखो कि उसके बोलने का तरीका कैसा है। नकली इंटेलेक्चुअल्स अक्सर अपनी इग्नोरेंस और लैक ऑफ विजडम को छुपाते हैं अपने मुश्किल और बड़े शब्दों की चादर से, जबकि एक असली समझदार इंसान आपको आपके लेवल पर आकर अपनी नॉलेज को सिंप्लीफाई करके समझाएगा, क्योंकि वो आपको इम्प्रेस नहीं बल्कि बस इन्फॉर्म करना चाहता है। साइन नंबर 7, दे हैव नो बैलेंस और हार्मनी। सूडो इंटेलेक्चुअल्स एक्सट्रीम थॉट्स और बिलीव्स को अपनाते हैं और इसी वजह से वो अपनी जिंदगी में कभी भी शांति नहीं ढूंढ पाते। उनको कभी एक वजह के लिए लड़ना होता है और कभी दूसरी, लेकिन एक सुखी जिंदगी में आप एक शांत नदी की तरह बहते हो। आप अपनी जिंदगी और अपने एनवायरनमेंट से लड़ते नहीं हो, और अगर वो आपके रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश करें तो आप चुपचाप उन्हें उनकी जगह देते हुए उनके साइड से निकल जाते हो और अपने पर्पस पर कायम रहते हो। साइन नंबर 8, दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू। जेन्युइन इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी आपको ये अंडरस्टैंडिंग देती है कि किसी भी टॉपिक को उसकी गहराई में समझने के लिए आपको उस टॉपिक पर दूसरों की राय भी लेनी चाहिए, फिर चाहे उनकी राय आपकी सोच से एकदम ऑपोजिट ही क्यों ना हो। सूडो इंटेलेक्चुअल्स ऐसा नहीं करते क्योंकि उनके हिसाब से तो हर वो बात जो उनके लिमिटेड वर्ल्ड व्यू में फिट नहीं होती वो गलत है।
ऐसे लोगों को दूसरों के आगे गलत दिखने का फोबिया होता है, जस्ट बिकॉज उनकी सेल्फ इमेज बस उनके इंटेलेक्ट तक ही सीमित होती है। वो अपने व्यू पॉइंट को बिना डीपली एनालाइज करे ही एब्सोल्यूट ट्रुथ मानते हैं, और इसी रीजन से वो दूसरे पर्सपेक्टिव्स की डेप्थ और वैलिडिटी को मिस कर देते हैं। यही रीजन है कि क्यों एक सूडो इंटेलेक्चुअल से आर्ग्यू करना बेसिकली पॉइंटलेस होता है।